स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित है और आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS। अब कल ही बांग्लादेश के एक छोटे भैया नेता ने इंडिया को वार्निंग दी है कि अगर बांग्लादेश की बात इंडिया नहीं सुनता है तो वो इंडिया की 7 सिस्टर्स यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बाकी कंट्री से अलग कर देगी। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी होने के बावजूद क्या किसी के लिए इतना आसान है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को बाकी कंट्री से सेपरेट करना? क्या सही में पॉसिबल है या नहीं? आज के इस वीडियो में हम इस इश्यू पे डीपली चर्चा करेंगे। और ये जो नोट्स मैं यूज करता हूं हर क्लास में, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है ATS लाइव। आप अपना टेलीग्राम ऐप खोलिए, टॉप राइट हैंड कॉर्नर में सर्च बार आता है, उस पर क्लिक करके ATS लाइव लिखे, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और हाँ, नोट्स डाउनलोड करने के साथ साथ उस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि 7 सिस्टर्स कहा किसको जाता है। 7 सिस्टर्स अगर आप इस मैप को देखें तो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कहा जाता है, जिसमें आता है अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और असम और त्रिपुरा। तो ये 7 स्टेट्स को मिला के बनता है 7 सिस्टर्स। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी होगी कि जो सिक्किम है, जो एक इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, इनको 7 सिस्टर्स में काउंट नहीं किया जाता है। और इन 7 सिस्टर्स में से 4 पर्टिकुलर स्टेट जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये इंडो बांग्लादेश बॉर्डर को शेयर करते हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में आज के हम डिस्कशन को पूरी तरह से कवर करेंगे। पर इसको समझने के लिए आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर समझना बहुत जरूरी है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये जो नैरो पीस ऑफ लैंड आप इस मैप पे देख रहे हैं, इस नैरो पीस ऑफ लैंड का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को रेस्ट ऑफ द कंट्री से कनेक्ट करता है। और आपको यह भी समझना जरूरी है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास 4 मेजर कंट्रीज के इंटरनेशनल बाउंड्री हैं, जैसे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और इस एरिया में आता है चुंबी वैली। चुंबी वैली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चुंबी वैली के बगल में आता है डोकलाम प्लेटो, और यही वो रीजन था जहां 2017 में इंडिया और चाइना की आर्मी आमने सामने थी। तो ये पहला रीजन है सिलीगुड़ी कॉरिडोर का ज्योग्राफिक और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। ये एक 22 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री है जो शेयर करती है इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया विद 4 डिफरेंट कंट्रीज, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चाइना का नियर रीजन, दैट इज चुंबी वैली। और इस ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 22 किलोमीटर लॉन्ग कॉरिडोर से इंडिया की ट्रांसपोर्ट आर्टरीज गुजरती हैं, जैसे कि नेशनल हाईवे 10, इंपॉर्टेंट रेलवे लाइंस, ऑयल एंड पावर ट्रांसमिशन लाइंस। तो जाहिर सी बात है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के प्रोटेक्शन के लिए और ओवरऑल इंडिया के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए प्रोटेक्शन ऑफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से इंडियन आर्मी और आर्म फोर्सेस अपनी आर्मीज डिप्लॉय करती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो ये दर्शाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचते होंगे चलते चलते कोई भी नेता लाइक मोहम्मद यूनुस ऑफ बांग्लादेश ये इंडिया को धमकी दे देते हैं। यही नहीं, मोहम्मद यूनुस ही नहीं, उनके आइट्स फ्रीक्वेंटली इंडिया को धमकी देते रहते हैं कि आप हमारी बात नहीं सुनोगे और हम नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे। क्या ये इतना आसान है? वेल, ये इनकी जो परसेप्शन है, ये जो इनकी ह्यूब्रिस है, जो इनकी गलत फहमी है, ये ड्राइव होती है एक हिस्टोरिकल परसेप्शन से। उनको लगता है कि जो कॉरिडोर है, जो बस 22 किलोमीटर लॉन्ग है, जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफी हाई है और ये मल्टीपल बॉर्डर्स के वेरी नियर है, तो ये दर्शाता है कि ये एरिया शायद इंडिया का अकीलीज हील है, यानी वीक पॉइंट है। और यही हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ड्राइव करती थी हमारी एनिमी की अप्रोच व्हेन इट हैपेंड बिटवीन इंडिया चाइना वॉर जो हुआ था 1962 में, पाकिस्तान से हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1965 में, 71 में। तो इन समय में एनिमीज का स्पेशल एम्फेसिस होता था कि कुछ भी करके अगर हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कैप्चर कर ले तो हम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को बाकी कंट्री से ज्योग्राफिकली आइसोलेट कर सकते हैं। यही नहीं, रिसेंट टाइम्स में जो चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप है इन द चुंबी वैली रीजन, जिसके कारण मैंने आपको बताया 27 में डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, बांग्लादेश की करीबी बढ़ती हुई चाइना से, ये इस परसेप्शन को ड्राइव करती है। पर क्या सही में इंडिया इतना बेवकूफ है कि वो अपने वीकनेस पे काम नहीं करेगा? तो इंडिया ने अपने इस वीकनेस को स्ट्रेंथ में बनाने के लिए क्या क्या काम किए हैं, आज के इस वीडियो में हम वो भी समझते हैं। आपको समझना पड़ेगा इंडियन मिलिट्री का जो अप्रोच है टुवर्ड्स सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वो ड्राइव होता है डिफेंसिव फिलॉसफी से, जिसका नाम है डिफेंसिव स्ट्रेंथ।
इंडिया ने इंश्योर किया है कि जो सिलिगुड़ी कॉरिडोर को वो मल्टी लेयर डिफेंस इंटीग्रेशन से फोर्टिफाई कर दे, और कोई भी फ्यूचर थ्रेट को काउंटर करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए इंडिया के पास ट्रूप्स है जो रैपिडली मोबिलाइज हो सकते हैं और उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए डिप्लॉय हो सकते हैं। ये कैसे होता है, आज के बारे में वो डिस्कस करते हैं। पहला है लैंड डिफेंस। अब इंडियन आर्मी की एक यूनिट है जिसका नाम है ट्राई शक्ति कोर। ये हेडक्वार्टर्ड है वेस्ट बंगाल के सुखना डिस्ट्रिक्ट में, और ये ट्राई शक्ति कोर की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। यही नहीं, ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जॉइंट कॉम्बैट ड्रिल्स इंक्लूडिंग टैंक्स, माउंटेन वॉरफेयर, रिवराइन ऑपरेशंस, ये फ्रीक्वेंटली एक्सरसाइज किए जाते हैं इन द नियर विसिनिटी टू कीप आवर आर्मी रेडी। सिमिलरली जो एक एडिक्वेट डेवलपमेंट था, इमीडिएट रिक्वायरमेंट था इंडियन आर्मी का टू हैव अ सेपरेट बटालियन जो कोई फ्यूचर थ्रेट को एक्टिवली न्यूट्रलाइज कर पाए। तो जो गैप इंश्योर होता था इन रेगुलर ट्रूप्स और स्पेशल फोर्सेस, उस गैप को फिल करते हैं भैरव बटालियंस और अश्नी प्लेटून्स। ये स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं जिनकी प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज है, और ये ड्रोन वॉरफेयर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहते हैं। यही नहीं, इस एरिया को ऑन द एयर प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने अपने सबसे प्रीमियर फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल को भी नियर बाय हशीमारा एयरबेस जो वेस्ट बंगाल में वहां डिप्लॉय किया है। राफेल एयरक्राफ्ट को सपोर्ट करते हैं मिग 29 एयरक्राफ्ट और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। यही नहीं, इस एरिया का एयर डिफेंस मल्टी लेयर्ड है जो इंश्योर करता है S-400, बराकेट और आकाश मिसाइल। तो ये सारे जो एरियल थ्रेड्स है और एयर डिफेंस नेटवर्क है, ये इंश्योर करता है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को 360 एरियल कवरेज मिले और मिसाइल डिफेंस कवर मिले। यही नहीं, हमने धुरंधर में समझा कि इंडियन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दो प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्र और नजर। तो नजर रखने के लिए एनिमी एक्टिविटीज पे यहां आते हैं यूएवी और सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम्स जो बॉर्डर ट्रैक करते हैं और रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं इंडिया के डिफेंस फोर्सेस पे। और अगर इंडिया के डिफेंस फोर्सेस को यह लगा कि कोई भी थ्रेट है ऐसा जो इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अफेक्ट कर सकता है, तो उनको टैक्टिकली न्यूट्रलाइज करने के लिए, इमीडिएट रिस्पॉन्ड करने के लिए इंडिया के मल्टीपल गैरिसन यूनिट्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे इन सारे मेजर्स को मैं इस वीडियो में पब्लिक क्यों कर रहा हूं। आप लॉजिक समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जितने भी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको वीडियो में दे रहा हूं, ये सारे ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है। और आपको क्यों लगता है गवर्नमेंट ने ये इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में क्यों डाला है? क्योंकि हमारे दुश्मन ये समझे कि इंडिया वीक नहीं है, इंडिया रेडी है कि आओ बैठे हैं हम, गूदा है तो उखाड़ के दिखा दो कुछ, राइट? अब ये समझना पड़ेगा कि ये ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में कोई चैलेंजेस नहीं आ सकते हैं, फ्यूचर में कोई चैलेंजेस आ सकते हैं। रिसेंटली एज सून एज लास्ट ईयर, इंडिया बांग्लादेश पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। पहले जो बांग्लादेश की पीएम थी शेख हसीना, वो इंडियन इंटरेस्ट के काफी अमीनेबल थी, पर जो उनका तख्ता पलट हुआ और उसके बाद आए मोहम्मद यूनिस, उसके बाद ये देखा गया कि जो बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी है वो रियलाइन हो रही है अवे फ्रॉम इंडिया एंड टुवर्ड्स चाइना। और ये आप देखेंगे चाइना बांग्लादेश के डिफेंस कोऑपरेशन में, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इंक्रीजिंग मिलिट्री कॉन्टैक्ट्स में, और चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इन द रीजन जो इंक्रीज हो रही है। यही नहीं, जो चाइना की एनसर्कलमेंट स्ट्रेटेजी है जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी कहा जाता है, इसमें एक कॉग आता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में चाइना का प्रेजेंट ये दर्शाता है कि चाइना इंडिया को स्ट्रेटेजिकली इंसर्कल करना चाह रहा है। यही कन्वेंशनल थ्रेट्स नहीं, हाइब्रिड थ्रेट्स लाइक टेररिज्म, साइबर एस्पिनाज, ये भी कॉन्स्टेंटली थ्रेटन करते हैं इंडिया डिफेंस रेडीनेस ऑन सिलीगुड़ी कॉरिडोर। बट इंडिया तैयार है, उसने अपना रिस्पॉन्स बना रखा है। जैसे कि हमने बताया, इंडिया का पहला अप्रोच था डेटरेंस, टू डिनाई द एनिमी। नाउ इंडिया इज इंश्योर कि वो इस एरिया को टैक्टिकली मिलिटरीली डोमिनेट कर सकता है। इंडिया ने प्रिपेयर कर रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है, और एयर एंड लैंड फोर्सेस को इंटीग्रेट कर रखा है सो दैट दे कैन हिट द एनिमी विद अटमोस्ट प्रिसिशन। यही नहीं, इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट किया है, बॉर्डर रोड्स क्रिएट किए हैं, फॉरवर्ड एयरफील्ड्स डिप्लॉय किए हैं, एयर कनेक्टिविटी एंड टनल प्रोजेक्ट्स इंश्योर किए हैं, ताकि इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, मिलिट्री कनेक्टिविटी किसी भी वजह से इफेक्ट नहीं हो पाए। यही नहीं, खाली डिफेंस फोर्सेस का ही सहारा नहीं, इंडिया ने कूटनीति का भी सहारा लिया है। अगर आप देखें, इवन आफ्टर द फॉल ऑफ शेख हसीना गवर्नमेंट, इंडिया ने ये इंश्योर किया है कि जो डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट है बांग्लादेश के साथ वो चलता रहे। इंडिया ने चाइनीज इन्फ्लुएंस को भी न्यूट्रलाइज किया है बाय प्रेशराइजिंग देम इकोनॉमिकली, डिनाइंग देम द एक्सेस टू इंडियन मार्केट्स। और यही रीजन है इंडिया और चाइना के रिलेशंस गलवान कॉन्फ्लिक्ट के बाद से अब प्रेजेंटली काफी इंप्रूव हुए।
तो ये दर्शाता है कि इंडिया का जो अप्रोच है टू प्रोटेक्ट सिलीगुड़ी कॉरिडोर मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है। इंडिया ने डिफेंस को तो रेनफोर्स किया ही है, पर डिप्लोमेसी को भी रखा है ताकि हमें इमीडिएट रिक्वायरमेंट जो है वो डिप्लोमेसी से सॉल्व हो जाए, राइट। अब इस टॉपिक पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम सॉल्व करेंगे, बट पहले आप एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जान लें। अभी हम बीच में है रेजोल्यूशन प्लस बैचेस के एडमिशंस लेने पे, और ये जो कॉस्ट इफेक्टिव रेट्स जो आपको दिख रहे हैं ये कल 18th ऑफ फरवरी के बाद नहीं मिलेंगे। तो अगर आप रेजोल्यूशन प्लस बैचेस में एडमिशन लेना चाहते हैं जहां की हम सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करते हैं, आपको 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है, आपको बोथ प्रीलिम्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए, इन सारे बेनिफिट्स को जानने के लिए, लेने के लिए आप रेजोल्यूशन प्लस बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। ये बैचेस सेपरेटली 2027 एंड 2028 के लिए अवेलेबल है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कल तक आपको स्पेशल रेट्स मिलेंगे। आप जल्दी से जल्दी इनमें एडमिशन ले। अगर आप एटीएस लाइव कोड यूज करते हैं तो आपको मिलेगा एज मच एज 7,000 रुपीज ऑफ ऑन ऑल द कोर्स इंक्लूडिंग द ऑप्शनल कोर्सेज, राइट। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर देयर लैंड बॉर्डर्स विद बांग्लादेश। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। इस क्वेश्चन को सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें, जो आंसर सही देगा उसके कमेंट्स को मैं पर्सनली लाइक करूंगा। और इस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए वंस अगेन आप जा सकते हैं एक पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है एटीएस लाइव। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस। प्लीज हैव अ वेरी गुड नाइट। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।